श्री राम दोस्तों, राम कथा। भगवान शिव के कंठ में राम नाम, हनुमान और शिव जी क्यों बने बंदर। सुनिए। भगवान शिव के कंठ में राम नाम रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शंकर ही है। उन्होंने राम चरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है। शिवजी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों में इन श्लोकों का समान बंटवारा किया तो हर एक के हिस्से में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। एक श्लोक शेष बचा। देवता, दैत्य और ऋषि ये तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक 32,000 वाले अनुष्टुम छंद में था। शिवजी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों प्रत्येक को 10-10 अक्षर दे दिए। 30,000 अक्षर बट गए और 2 अक्षर शेष रह गए। तब भगवान शिव ने देवता, दैत्य और ऋषियों से कहा कि मैं ये 2 अक्षर किसी को नहीं दूंगा, इन्हें मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर रा और मैं अर्थात राम नाम है। यह राम नाम रूपी अमर मंत्र शिवजी के कंठ और जिह्वा के अग्र भाग में विराजमान है। रुद्र देह तजी नेह वस वानर ते भगवान। सजन उसी शरीर का आदर करते हैं जिसे श्री राम से प्रेम। उसी स्नेह वश रूप देह त्याग कर हनुमान ने वानर का शरीर धारण किया। भगवान शंकर और राम जी में अनन्य प्रेम है। जब जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब तब भोले भंडारी भी अपने आराध्य की मनमोहिनी लीला के दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शंकर एक अंश से अपने आराध्य श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं और दूसरे रूप में उनकी लीलाओं को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। शिव भगत रावण की एक भूल से रुद्र बने हनुमान। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, जिनके नामों को मैं रात दिन रटता रहता हूँ वे ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण कर उनकी सेवा करना चाहते हैं। तब मैं भी उससे क्यों वंचित रहूं। मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युगों की लालसा पूरी करूं। सती ने कुछ सोचकर कहा, भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है और रावण आपका अनन्य भगत है। उसने अपने सिरों को काटकर आपको अर्पित किया है। ऐसी स्थिति में आप उसे मारने के कार्य में कैसे सहयोग कर सकते हैं। भगवान शंकर ने हंसते हंसते कहा, जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है वैसे ही उसने भी मेरी एक अंश की अवहेलना भी की है। मैं 11 स्वरूपों एकादश रुद्र में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर अर्पित करके मेरी पूजा की थी तो एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। इस प्रकार 11वें रुद्र ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। दास्य भक्ति का रस चखने के लिए शंकर जी बने हनुमान। हनुमान सदा शिव में केवल सती के शरीर का ही त्याग नहीं किया वरन श्री राम जी की सेवा के लिए समय के शरीर का भी त्याग कर दिया। वानर रूप हनुमान बनकर शंकर ने श्री राम जी व उनके परिवार की ऐसी सेवा की आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक सेवा करेंगे कि सभी को अपना ऋणी बना लिया। श्री रामलला के दर्शन के लिए अवध की गलियों में घूमे उमानाथ। जब श्री राम ने दशरथ नंदन के रूप में कौशल्या के अंक में जन्म लिया तो अयोध्या के जन जन में नित्य नूतन उत्साह छा गया। अयोध्यापुरी में नित्य नूतन महोत्सव होने लगे। अतिथियों का सैलाब अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा। श्री रामलला के दर्शन के लिए भोले भंडारी सहित विभिन्न देवता अवध में आए। ब्रह्मा आदि देवता तो भगवान का दर्शन स्तुति कर वापस लौट गए, किंतु शंकर जी का मन अपने आराध्य श्री राम की शिशु क्रीड़ा की झांकी में ऐसा
उलझा कि वे अवध की गलियों में विविध वेश बना करके घूमने लगे। कभी वे राजा दशरथ के राजद्वार पर प्रभु गुण गाने वाले गायक के रूप में, तो कभी भिक्षा मांगने वाले साधु के रूप में उपस्थित हो जाते थे। कभी भगवान के अवतारों की कथा सुनाने के बहाने प्रकांड विद्वान बनकर राजमहल में पहुंच जाते थे। वे काकभुसुंडी जी के साथ बहुत समय तक अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर आनंद लूटते रहे। एक दिन शंकर जी काकभुसुंडी को बालक बनाकर और समय त्रिकालदर्शी वृद्ध ज्योतिषी का रूप धारण करके शिशुओं को फलादेश बताने के बहाने अयोध्या के रनिवास में प्रवेश गए। श्री राम जी की शिशु क्रीड़ा देखकर परमानंद में डूबे भोलेनाथ। माता कौशल्या ने जैसे ही शिशु श्री राम को ज्योतिषी की गोद में बिठाया तो शंकर जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे बालक का हाथ देखने के बहाने कभी उनके कोमल कर कमलों को सहलाते, कभी उनकी जटाओं से उनके रक्ताभ तलवों को थपथपाते और देवताओं के लिए भी दुर्लभ उन चरण कमलों का दर्शन कर परमानंद में निमग्न हो जाते। इस प्रकार कभी वे अपने आराध्या का हाथ देखे, कभी सहलाए, कभी चरणों को देखे और गोद में सहलाए। इस बात को स्वयं शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, ओम एक कहूँ निज चोरी, सुनहु गिरजा अति दृढ़ मति मोरी। परमानंद सुख भूले, बितही फिरही मगन न फूले। यह शुभ चरित्र जान भगवान शंकर ने अपने समय ही मदारी और समय ही बंदर अब दशरथ नंदन श्री राम भाइयों सहित पैदल चलने लगे। फिर से एक ही जगह कैसे रह सकते थे, जिधर मन आए उधर ही राजमहल के द्वार तक दौड़ने लगते। एक बार उमापति भगवान शंकर मदारी के भेष में डुमरू बजाते हुए अवध के राजमहल के द्वार पर आ पहुँचे। उनके साथ नाचने वाला एक सुंदर बंदर भी था। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। डमरू की आवाज़ सुनकर श्री राम सहित चारों भाई भी महल के द्वार पर आ गए। तभी मदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर ने श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़ लिए। यह देखकर सभी भाइयों सहित श्री राम जी हंसने लगे। मदारी जैसे निहाल हो गया, वह और भी जोर से डमरू बजाने लगा। डमरू की आवाज़ के साथ बंदर भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। नाचने और नचाने वाले दोनों ही भगवान शंकर एक अंश से वानर रूप में अपने आराध्या के सामने नाच रहे थे और दूसरे अंश से समय से ही मदारी बनकर अपने को नचा रहे थे। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौशल्यानंदन श्री राम नाच से मुग्ध होकर हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे थे। अब भगवान ने लीला की। शिशु राम मचल उठे, मुझे यह वानर चाहिए। मदारी तो यह चाहता ही था। अपने आराध्या के चरणों में रहने की अभिलाषा लेकर ही उसने वानर रूप धरा था। महाराज दशरथ के पुत्र की कामना अधूरी कैसे रहती। अब उस वानर की डोर कौशल्यानंदन के हाथ में थी। नाचे भोले नचावे श्री राम। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को ही नचा रहे थे, परंतु अब वह स्वयं नाच रहे थे और नचाने वाले थे अवध किशोर श्री राम। बंदर के सुख और आनंद की सीमा न थी। अब मदारी अदृश्य हो गया। शायद अपनी समाविध्या अवस्था में अपने आराध्या का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया था। हनुमान जी को अपने स्वामी के समीप रहने का अवसर मिल गया। अब वे भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका मनोरंजन हो, वही करते थे। इस प्रकार कई वर्ष क्षीण में ही बीत गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र श्री राम को वन में ले जाने के लिए आए। तब श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में ले जाकर के कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब शुरू होने वाला है। अब मैं रावण का वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मुझे इस कार्य में तुम्हारी सहायता चाहिए होगी। अतः तुम ऋषमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता कर लो। कुछ ही दिनों में मैं वहां पर आऊँगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मित्रता करवा कर वानर भालुओं सहित मेरे
अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने आराध्य से दूर नहीं होना चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए भरे मन से यशमुख पर्वत पर पहुँचे। यही राजकाल है और इसी कार्य में सहायक होने के कारण हनुमान जी पूज्य है। इस प्रकार भगवान शंकर ने कभी देव रूप से, कभी मनुष्य रूप से और कभी वानर रूप हनुमान के रूप में श्री राम जी की सेवा और उपासकों के सामने आराध्य की किस प्रकार सेवा की जाती है, इस प्रकार उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। त्रिलोकी में यदि श्री राम का कोई सबसे भक्त या उपासक है, सबसे बड़ा भक्त या उपासक है, तो वो है भगवान दशा शिव, जो श्री राम महामंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं। भगवान शंकर राम जी के सेवक, स्वामी और सखा तीनों ही है। राम जी की सेवा करने के लिए शंकर जी ने हनुमान जी का रूप धारण किया। वानर का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया कि अपने स्वामी की सेवा तो करूं, पर उनसे चाहूं कुछ भी नहीं, क्योंकि वानर को न रोटी चाहिए, न कपड़ा और न मकान। वह तो कुछ भी मिले उसी में अपना निर्वाह कर लेता है। रामचंद्र जी ने पहले रामेश्वर शिवलिंग का पूजन किया, फिर लंका पर चढ़ाई की। अतः भगवान शंकर राम जी के स्वामी है। रामेश्वर शब्द का अर्थ करते हुए राम जी ने कहा, राम के ईश्वर। शंकर बोले कि नहीं, इसका अर्थ राम है ईश्वर जिसके। ब्रह्मा जी ने इनसे भिन्न अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि ये दोनों बराबर है। इस प्रकार भगवान शंकर रामचंद्र जी के सखा भी हुए। महादेव ने ली श्री राम जी की परीक्षा। श्री राम जी का वनवास खत्म हो चुका था। एक दिन श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तभी भगवान शिव ब्राह्मण वेश में वहां पर आए। श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान जी सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे, किंतु उनकी क्षुधा को कौन बुझा सकता था। बात ही बात में श्री राम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान ये देखकर चिंता में हो गए और आश्चर्य से भर गए। एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे पेट लौट जाए, ये तो बड़े अपमान की बात थी। उन्होंने श्री राम से भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी। श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। सीता जी वहां आई और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव को अभिवादन किया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए सीता को सारी बातें बताई और उन्हें इस परिस्थिति का समाधान करने को कहा। सीता जी अब समय महादेव को भोजन कराने को तैयार हुई। उनके हाथों का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। भोजन के उपरांत भगवान शिव ने श्री राम जी से कहा कि आकंठ भोजन कराने के कारण वे समय उठने में असमर्थ है, इसी कारण कोई उन्हें उठाकर शैया पर सुला दे। श्री राम की आज्ञा से हनुमान महादेव को उठाने लगे, मगर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बात ही बात में उखाड़ देने वाले हनुमान, जिनके बल का कोई पार नहीं है, महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्रा अवतार रुद्र की शक्ति से कैसे पार कर सकते हैं। हनुमान लज्जित हो पीछे हट गए। फिर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ये कार्य करने को आए। अब तक तो वे समझ चुके थे कि वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। अनंत की शक्ति भी अनंत ही होती है। परम पिता ब्रह्मा, नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर शैया पर लेटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से सेवा करने को कहा। इसमें श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव की पाद सेवा करने लगे। देवी सीता ने महादेव को पीने के लिए जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। देवी सीता ने हाथ जोड़ करके कहा कि ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ऐसा सौभाग्य तो बिरलों को ही प्राप्त होता है। वे कहते हुए देवी सीता उनके चरणों
स्पर्श करने के लिए बढ़ी, तभी महादेव अपने असली रूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी ने कर बंद हो उन्हें नमन किया। भगवान शिव ने श्री राम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आ सकता था, किंतु आपने अपना संयम नहीं खोआ। इसी कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। उन्होंने श्री राम को वरदान मांगने को कहा, किंतु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि आपने आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो अपने चरणों में सदा भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। शिव महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप और मैं कोई अलग नहीं है, किंतु फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन कराया, इसलिए उन्हें कोई वरदान तो मांगना ही होगा। देवी सीता ने कहा, हे भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न है तो कुछ काल तक आप हमारे राजसभा में कथावाचक बनकर रहे। उसके बाद कुछ काल तक भगवान शिव श्री राम जी की सभा में कथा सुनाकर सबको कृतार्थ करते रहे। तो इस तरह से महादेव ने भी श्री राम जी की परीक्षा ली थी। हनुमान जी कौन है? एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान, अपने इस भगत रावण को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। जब भी यह आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए, यह कैलाश में प्रवेश न करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं, रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया था और आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से माता पार्वती परेशान रहती है और किसी दिन उसने मुंह से श्राप दे दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आया करो, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया। महादेव, मैं तुम्हें आज तक तो वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं समय ही तुम्हारे पास आ जाया करूँगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण चला जाता है, समय बदलता है। हनुमान जी रावण की श्रवण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ कर देता है। जटाट विग वज्जल प्रवाह पातित सतले। उनकी प्रार्थना से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानंद, कैसे हो? शिवजी पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं। प्रभु, एक अकेले बंदर ने मेरी लंका और मेरे द्रप को ही जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया? मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है? शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होगी, तो मेरी इच्छा हुई
कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह से भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया। आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत लिया और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। और मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये थी राम की भक्ति, राम भगत हनुमान की भक्ति। रावण और कुबेर दोनों भाई थे। रावण असुर और कुबेर सुर क्यों कहलाए? पौराणिक संदर्भों के अनुसार पुलत्स्य ऋषि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। इनकी गिनती सप्तऋषियों और प्रजापतियों में की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने पुलत्स्य ऋषि को पुराणों का ज्ञान मनुष्यों में प्रसारित करने का आदेश दिया था। पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा ऋषि हुए, जो हविभृगु के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। विश्रवा ऋषि की एक पत्नी इलाबीड़ा से कुबेर और केकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए थे। सुमाली विश्रवा के ससुर व रावण के नाना थे। विश्रवा की एक पत्नी माया भी थी, जिससे खरदूषण और त्रिशिरा पैदा हुए थे और जिनका उल्लेख तुलसी की रामचरित्र में मिलता है। 2 प्रारंभिक संदर्भ रावण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषि गण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की, वह अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठ हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह श्राप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याकशिप व हिरण्याकशिपु के राक्षस के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को 12 अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्याकशिपु का वध करके पृथ्वी को मुक्त कराया था। हिरण्याकशिपु की ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त करके अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्याक्षु
विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया था। नरसिंह अवतार धारण करके विष्णु हिरण्यकशिपु का वध किया था। खंबे से नरसिंह भगवान का प्रकट होना ईश्वर की साक्षात सर्वव्यापी उपस्थिति का ही परिणाम है। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तब ये दोनों शिशुपाल व दंत वक्र नाम के अनाचार्य के रूप में पैदा हुए थे। इन दोनों को ही वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई थी। रावण का अत्यंत विकराल स्वरूप था और वह स्वभाव से क्रूर था। उसने सिद्धियों की प्राप्ति हेतु अनेक वर्षों तक तप किया और यहाँ तक कि उसने अपने सिर अग्नि में भेंट कर दिए। ब्रह्मा ने प्रसन्नता होकर रावण को वर दिया कि दैत्य दानव यक्ष कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा, परंतु इसमें नर और वानर को शुमार नहीं किया गया था। इसलिए नर रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जिन्होंने वानरों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और रावण तथा उसके कुल का विनाश हुआ। प्रकांड पंडित एवं ज्ञाता होने के नाते रावण यह जानता था कि श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। छल से विदेही का हरण करने के बावजूद उसने सीता को महल की उपेक्षा अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि एक अप्सरा रंभा का श्राप उसे हमेशा याद रहता था कि रावण यदि कभी तुमने बलात्कार करने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। खरदूषण और त्रिशिरा की मृत्यु के बाद रावण को पूर्ण रूप से अवगत हो गया था कि वे मेरे जैसे बलशाली पुरुष थे, जिन्हें भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता था। रावण एक विचारक व दार्शनिक पुरुष था। वह शाश्वत था कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान है तो उनके हाथों मरकर उनके लोक में जाना उत्तम है, और यदि वे मानव है तो उन्हें परास्त कर संसारिक यश प्राप्त करना भी उचित है। अतः रावण का परास्त होना इस बात का शाश्वत परिणाम है कि बुराइयों के कितने भी सिर हों, कितने भी रूप हों, सत्य की सदा विजय ही होती है। विजयादशमी को सत्य की असत्य पर विजय के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में नवरात्रि का व्रत करने के बाद ही रावण का वध किया था। पुलत्स्य ऋषि के उत्कृष्ट कुल में जन्म लेने के बावजूद रावण का पराभव और अधोगति के अनेक कारणों में मुख्य रूप से दैविक एवं माविक कारणों का उल्लेख किया जाता है। दैविक एवं पराबंध से संबंधित कारणों में उन श्रापों की चर्चा की जाती है जिनकी वजह से उन्हें रावण योनि में पैदा होना पड़ा। माइक 70 पर शक्तियों के दुरुपयोग ने उनके तपस्या से अर्जित ज्ञान को नष्ट कर दिया था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद अशुद्ध राक्षसी आचरण ने उन्हें पूरी तरह सराबोर कर दिया था, और हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर भी रावण उन्हें पहचान नहीं पा सका था कि ये उसके आराध्य देव शिव जी के अवतार हैं। रावण के अहंकारी स्वरूप से यह शिक्षा मिलती है कि शक्तियों के नशे में चूर होने से विनाश का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भक्त के लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से रावण और कुबेर सुर कहलाए थे। ये थी रावण और कुबेर की कथा। कितनी भी ज्ञान चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन रावण जैसा घमंडी नहीं होना चाहिए। शंकर जी का वरदान पा करके रावण बहुत ज़्यादा नशे में चूर हो गया था, घमंड हो गया था। इसी घमंड के कारण उसका कुल का आज सारा सर्वनाश हो गया। तो तभी कहते हैं कि कितना भी मिल जाए लेकिन
मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड नाश कर देता है कुल का। यही रावण के साथ हुआ है। रावण के कुल का भी सर्वनाश हो गया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।